Hello everyone. Today we are going to discuss surds and indices. We have covered many series related to this. I hope you are doing well. This series will be helpful for any type of examination related content, quantitative aptitude, mathematical operation, any type of examination. So let's start. Here, look at this question. What do you think about this? Here, पहले इस स्क्वायर रूट को इधर लेके जाओ तो इसको सॉल्व करो तो इसको आसानी से हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2500 में से 99 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2401 आ जाएगा बाई 2500 यहाँ लिख दो, इक्वल टू ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 49 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 49 का स्क्वायर निकालने का है। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 - 1 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर करोगे 01 आ जाएगा। 50 इसको 25 इसको हाफ कर दो, 25 - 1 कितना हुआ, 24। तो ये कितना हो जाएगा, 2401 बाई एक्स। अगर आपको जो है इस प्रकार के स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना है तो हमारी एक सीरीज है, वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से संबंधित है, उसको आप ज़रूर देखिए। तो इसको सॉल्व करो तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया ना। और देन x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू 2500 आ गया कि नहीं आ गया, x इक्वल टू 2500 हो गया ना। यही आपका आंसर हुआ। क्लियर। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। x की वैल्यू दिया है, रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अब देख लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो इसको इससे हटा दो, इसको इससे। क्लियर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर हम 91 लिख सकते हैं, यहाँ 11 लिख सकते हैं, यहाँ 91 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 इसको लिख सकते हैं 1331। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 91 से 91 कैंसिल हो गया, 91 जा 91 और 11 1 जा ये 121 क्योंकि इसका 11 का क्यू है ये, तो क्या हो जाएगा। अब हमें निकालना है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/121। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√12। और ये किसका स्क्वायर है, 11 का, तो इससे 1/11 हो जाएगा। क्लियर। तो आंसर आ गया। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पर x की वैल्यू दिया हुआ है, रूट एक्स की वैल्यू निकालना। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, इसको x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम a/b स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं b/a स्क्वायर। अब क्या हम करेंगे, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं 2 × a/b × b/a। तो इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, प्लस 2ab है। मतलब अगर ये मान लो ये a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस 2ab लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 × अल्फा बीटा, कुछ भी मान लो, x मान लो, y मान लो, x। क्लियर। तो इसको हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो मतलब a/b और प्लस b/a का होल स्क्वायर लिख दिए। अब हमें रूट एक्स निकालना है, यहाँ पर रूट एक्स निकालना है। तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, जब इसका रूट करेंगे तो ये वाला स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a/b प्लस b/a। ये सॉल्यूशन इसका होगा। क्लियर। सो वी शुड टेक अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यदि x
इक्वल टू ये दिया 1 राइट 3/11 एंड देन एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, एक्स बराबर दिया हुआ है तो इसको पहले सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, ठीक है, इसको हम 11 1 जा 11, 11 एंड 3 कर देंगे तो 14 हो जाएगा, 14/11। तो बहुत सिंप्लीफाई है, बहुत सिंपल है ये। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर मालूम ही होना चाहिए 196 होता है, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121। तो हो गया क्वेश्चन, सिंप्लीफाई है ना, सिंपल है। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 512/125 की पावर 3, यहाँ पर भी लिखा हुआ पावर के है, 8/5 है, पावर 15 है, जिसका मतलब के की वैल्यू निकालना है। तो सिंपली बात है कि यहाँ पर ये बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी। तो हम इसको 512/125 की पावर k+3 लिख सकते हैं ना, और इसको 8/5 की पावर 15 लिख सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, ये पावर ये पावर ये दिया हो तो इसके मतलब ये इसके रूप में कन्वर्ट हो सकता होगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये देख लो, समझ में आया। ये 8 क्या है, 8 क्यू है ना, 8 का पावर 3 है। सो 8/5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये पावर ऑलरेडी है पावर k+3, इसको 8/5 की पावर 15। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो पावर है ये इंटू हो जाता है, तो मतलब ये 3 इंटू k+3 जो है वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। 3 5 जब 15 हुआ तो k+3 किसके इक्वल हो जाएगा, k+3 5 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, सोच लो। देन k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू कितनी निकल आई, 2। कितनी निकल आई, 2। सो वी शुड टेक अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो तो क्या कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ सबकी बेस सेम है, सबकी बेस सेम लिख दो, अब पावर ऐड हो जाएगी। पावर को ओपन करके लिखना, m इसको पावर को, तो पहली पावर को हम mn लिख सकते हैं, -mp लिख सकते हैं। दूसरे को प्लस लगाएं, np लिख सकते हैं, -mn लिख सकते हैं। फिर mp लिख सकते हैं, -pn लिख सकते हैं। क्लियर, अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ mn है, -mn है, तो इसको क्या कर लो, ये mn है, ये mn से कैंसिल हो गया, ये mp है, ये mp से कैंसिल हो गया, ये np है, ये np से कैंसिल हो गया। तो इसके ऊपर क्या हो गया, पावर 0 हो गई। क्या हो गई, पावर 0 हो गई। क्या हो गई, पावर 0 हो गई। बात समझ में आई। जब पावर 0 हो गई तो x की पावर 0 क्या होता है, 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गई। क्लियर है ना, सिंपल। सो वी शुड टेक अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हल करो। तो ये क्वेश्चन क्या है, √x √y का सम जो है इसके इक्वल है, हमें देन x² + y² का सम निकालना है। तो बहुत सही, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, इतने को पहले इतने को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या लिख देते हैं, हम इसको इस स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आएगा और ये y आ जाएगा, प्लस 2√x √y ये आएगा। ये जो है इक्वल किसके हो जाएगा, 18 + 8√5 के। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया, ये x + y + 2√xy और ये 18 + 8√5, मतलब ये वाली टर्म
इन दोनों के इक्वल है और बची हुई टर्म बची हुई की इक्वल है, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 18 और रूट एक्स वाई इक्वल टू 8√5। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 4 जा 8 हुआ और रूट एक्स वाई इक्वल टू 4√5 हुआ। दोनों पर इस साइड स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 और ये √5 का 5, देन क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 80, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो हम इससे जो है क्या करेंगे, इससे हम निकाल लेते हैं कि x और y की वैल्यू क्या होगी। सिंपली तरीका है, यहाँ x प्लस वाई 18 है और यहाँ 80 है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि 16 और अगर दो नंबर होते x 16 होता तो y 5 होता, तो क्या ऐड करने पे 18 आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है। तो हम इसको ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दें जिसका ऐड करने पे 80 आ जाए, 18 आ जाए। तो 10 8 जा 80 होता है और 10 प्लस 8 क्या हो जाता है 18 हो जाता है। तो हमें पता चल गया कि x और x की वैल्यू, यदि x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। क्लियर। अब हमें स्क्वायर निकालना है, कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक्स की वैल्यू 10 रख देंगे, वाई की वैल्यू 8 रख देंगे, स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 8 ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो देन क्या हो जाएगा, ऐड करने आफ्टर एडिंग वी विल गेट 164 हमें मिल जाएगा ना। क्लियर। सो वी शुड टेक अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को देख के पहली बात तो डरना नहीं है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए एक ऐसे करके ए माइनस और प्लस में लिखा हो तो इसके मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी के इक्वल होगा। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 3√9 की वैल्यू क्या होती है 3, तो 3 × 3 हो गया माइनस इसको 3 और इसको क्या लिख सकते हैं √8 को 4 2 जा 8 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर √2 लिख हो गया। अब ये 9 को 9 ही लिखे रहने दिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर 9 2 जा 18 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, तो यहाँ पर 3 लिख दो इंटू √2। अब ये देखो एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, 3 3 जा 9, इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या कर देंगे 9 माइनस 6, यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ पर 4 2 जा 8, यहाँ पर √2 होना चाहिए ना, 6 √2 हुआ, यहाँ पर 9 प्लस 6 √2 हुआ, तो कितना हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी हुआ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 6 √2 का स्क्वायर हुआ। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, माइनस 36 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। अब बताओ 36 2 जा कितना होता है 72 होता है ना। तो हम इसको सब कर लेते हैं, 81 और ये 72 कितना हो जाएगा, 9 का हिट है, 9 8 जा 9 9 जा 81, 9 8 जा 70, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 9 आ जाएगा ना, एक 9 बच जाएगा ना। अब ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट इसका कितना हो जाएगा 3, आंसर आ गया। क्लियर। So we have covered more question in this series. We will take another series. So wait and watch. Thank you guys.